नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे घर में दिन में ही रात हो गई है। तो यहाँ पे बिटिया रानी की चल रही थी पढ़ाई अच्छी खासी, तो ये भी बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे ना जो बोर्ड है हमारा बहुत ज़्यादा जल गया था। तो इसके कारण बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। जैसे कि थोड़े बहुत हमको टीवी भी चला लेते थे तो वो भी काम से गए हैं, और बल्ब भी बंद हो चुका था जो इसी से डायरेक्ट जो राड हमारी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका स्विच बदल दिया है हस्बैंड जी ने, और एक दो चटकनी काम नहीं कर रही थी इसकी, तो वो भी बदल दी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो ये कह रही हैं बार बार, मम्मा हमको टॉर्च दिखाओ। तो इनको दिखाएं कि इनके पापा को दिखाएं। तो अभी ना चलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो गई है। पर बाहर चलते हैं, लेकिन बाहर भी ऐसा ही माहौल है क्योंकि धूप निकली नहीं है आज नाम के लिए भी, क्योंकि बारिश हो गई है। तो आज बहुत ज़्यादा बदरी है, और धूप निकलती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे धूप लग रही है कसके कि अब घाम अच्छा ही नहीं लगता है देखने में। और अभी यहाँ पे ये जो कल लेके आए थे हस्बैंड जी चने के बूंद, तो ऐसे ही के ऐसे कुर्सी पर रखे हुए हैं कल से, क्योंकि इनमें ना इली वगैरह होती हैं। तो मैंने अंदर नहीं रखे थे, इनको छील लेंगे, उसके बाद इनको गाय को डाल देंगे। तो मन कर रहा है खाने का, लगता है पूरे खा जाएं, इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारे हैं चने की मतलब सब्जी जो मिनोना बनते हैं, और चने के बूंद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी यहाँ पे जो आज ही मैंने कपड़े धुले हैं वही कपड़े यहाँ पे फैलाए हैं। तो कपड़े तो नहीं सूखे हैं, बदरई है, ऊपर से दिमाग सही नहीं है, क्योंकि कपड़े महकने लगते हैं। कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे मैं एक दो डाली उसकी तोड़ के ला रही हूँ और खाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मन नहीं मान रहा है। इतने मतलब मीठे मीठे लग रहे हैं, अभी ताज़े ताज़े हैं ना, इसलिए। जैसे कि रखे हुए होते हैं तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा। और आप मानोगे नहीं, जैसे कि खेत में ताज़े बूट खाओ तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आप बूट ही बूट खाओगे फिर, अगर आप मिल जाएं तो। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा तोड़ के लाई हूँ, फिर से थोड़ा सा तोड़ के लाई हूँ। और गेट खुला हुआ था तो मैंने उड़का दिया है, क्योंकि गाय वगैरह बहुत जल्दी अंदर को घुस आती हैं। सबसे ज़्यादा ना मुझे डर कुत्तों का लगता है, इसलिए हमारा गेट 24 घंटे बंद रहता है। तो अभी यहाँ पे अंदर फिर से आए थे थोड़ा सा, तो हस्बैंड जी ने सारा कुछ सेट कर दिया है। जैसे कि रॉड वगैरह नहीं जल रही थी, तो अब सब ठीक ठाक हो गया है। और अभी ना यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ था सामने, तो इसलिए मैंने और लगा दी है। यहाँ पे फिर चप्पल में जो भी कूड़ा होता है उसी में निकल जाता है पानी में। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मन करता है बाहर बैठने का, पर अच्छा नहीं लगता है। मुझे ज़्यादातर अंदर ही रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत कम, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में भी बहुत कम बैठी हूँ बाहर। तो अभी यहाँ पे इन लोगों की हो गई है कोचिंग जाने की तैयारी, तो मैंने कहा जल्दी से इनकी बाल चोटी कर लेते हैं। तो तन्नू आज थोड़ी हटके लग रही है ना, आप लोग बताना। और वो क्यों लग रही है वो भी मैं बताऊंगी। वो इनके पापा के कारण, जैसे कि ये सुबह ना इनके पापा ने इनकी चोटी बनाई थी जब स्कूल जा रही थी। तो इनको नहीं आती है बनानी, तो इन्होंने ना पूरे पूरे बार समेट के बांध दिए थे तन्नू के। तो इसलिए तन्नू बंधवा नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा आज इसको आने दो, इसकी आज टकली करवा देंगे हम, मतलब इसके बाल ही नहीं रहने देंगे सर पे। तो इसने मजबूरी में एक चोटी बंधवाई, पर ये एक चोटी में मुझे तो अच्छी लग रही है, तो मैंने इसकी एक चोटी बांध दी। क्योंकि फिर थोड़े बार ना नीचे रहते हैं तो फिर इधर उधर भागते भी हैं वो। तो आज से ये एक चोटी भी बंधवाने लगी है पापा के वजह से वो भी। और यहाँ पे हमारी और हस्बैंड जी की थोड़ी सी हो गई थी बहस, ऐसी मजाक मजाक में। तो वो आराम से लेटे हैं, कब्बों को परेशान करने में लगे हैं। तो कब्बों की भी कर लेते हैं बाल चोटी। और कब्बो ना कैसे आंखें ढेरती है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, अभी भी ढेरी है उसने। और अब तन्नू वीडियो शूट कर रही है, तो एक दूसरे की इतनी ज़्यादा सेंग होती है हमारे घर में। जैसे कि तन्नू
वो कब्बू करती है ना, तो अब तन्नू कर रही है वीडियो शूट। तो दोनों के मैंने लगा दिया है कजरा, जो कि बहुत कम लगवाती हैं ये, लेकिन इनके ऊपर अच्छा लगता है तो मैं लगा देती हूँ बाई चांस। क्योंकि काजल ना थोड़ा सा हमारा कड़वाने लगा है, जो कि दीपावली में अम्मा बना के भेजती हैं काजल, सभी को देती हैं वही। तो वही काजल रखा है हमारे पास। कभी कभी ना ऐसा होता है, कोई चीज़ ऐसी पड़ जाती है ज़्यादा जो कड़वाहट हो जाती है, वो काफ़ी चीज़ें मिला के बनाती हैं काजल। और अभी यहाँ पे दिया बत्ती का समय हो गया, तो मैंने दिया बत्ती जगा दी है। और हस्बैंड जी जभी से ऐसे ही लेटे हुए हैं, और अभी यहाँ पे बाहर आ चुके हैं तुलसी मैया की तरफ। तो यहाँ पे तुलसी जी बिल्कुल सूख चुकी हैं हमारी। और सूखी क्या, पेड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, पर हस्बैंड जी ने ना बीच में इसमें मिट्टी डाल दी थी गमले में, तो पूरे जो भी पेड़ थे वो फिर दोबारा उगे नहीं है, नहीं तो तुलसी नई तुलसी उग जाती हैं अभी। तो अभी यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं छीलने लगी हूँ चने, क्योंकि सुबह कहीं देर ना हो जाए, तो इसलिए ये काम मैं रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगी फिर। और अभी भूख भी लग रही है काफ़ी, क्योंकि हस्बैंड जी और तन्नू गए थे बर्थडे में, मैं नहीं गई थी। क्योंकि हस्बैंड जी ने मुझे वैसे दवा खा के हम लेट गए थे, तो फिर मना भी करने लगे कि ना जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे ना नींद आने लगती है दवा खाने के बाद। तो इतने देर से मैं लगी हुई हूँ, तब मैंने इतने से चने निकाल पाए हैं। चने तो मैंने सारे निकाल लिए, पर इसमें ना आधे से ज़्यादा परपटा थे, जैसे कि खाली निकल गए हैं। हमारे यहाँ परपटा बोलते हैं उनको। और उसके बाद अभी ये जो चने का कूड़ा वगैरह है, इनको भी मैं साइड में भर के रख दूँगी। तो जो चने हैं वो तो सुबह गाय को डाल दूँगी, क्योंकि हरी हरी पत्तियाँ हैं, अच्छे हैं, तो गाय आए खा लेगी। और अब इतनी तेज़ी से मुझे भूख लग रही है, और मुझे देख के हस्बैंड जी को भूख लगाई है। क्योंकि ऐसे मुझे भूख नहीं लगती है, अगर रात में जगते रहो तो ऑटोमेटिक भूख लगाती है। तो यहाँ पे ये गई थी अपने पापा के साथ जिद करके, कब्बो नहीं गई थी, तो ये कपड़े पहन के लेट गई है। और रात में इतने ज़्यादा कपड़े उल्लाती है, मतलब कपड़े पहन के जैसे लेट जाती है, तो ओढ़ती कम है, क्योंकि गर्मी लगती है, कोई भी हो, मैं ही सूटर पहन के नहीं लेटती हूँ। वैसे भी मैं बहुत कम, मुझे इतनी ज़्यादा, जैसे ही अब हल्की हल्की गर्मी लगने लगी है, तो ठंड मतलब उलझन होती है सूटर में। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध फैल गया था, पहले हाथ पैर के पैर छू लिया, उसके बाद पहुँच दिया है, तो ऐसे ही होता है। और अभी यहाँ पे दूध गुनगुना कर दिया है मैंने हस्बैंड जी के लिए, गुनगुना दूध कर दिया, क्योंकि ठंडा था सुबह का था इसलिए। तो अभी कुछ भी नहीं था, मैंने और कब्बो ने शाम का जो खाना था खा लिया था, और मुझे भी बहुत ज़ोरों से लग रही है भूख। तो मैंने कहा मुझे दूध तो अच्छा लगता नहीं है, मैं पीने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पेट में गैस वगैरह भी बनने लगती है बहुत जल्दी। और अभी मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बना लेते हैं चाय। तो यहाँ पे खूब ढेर सारा मैंने अदरक डाल दिया इसमें, चाय पत्ती कम डाली है, क्योंकि चाय पत्ती ऐसे ना दोपहर में भी मैंने चाय पी ली थी, तो थोड़ा सा नुकसान बताती है ज़्यादा गरम गरम। तो अभी यहाँ पे चाय को अच्छे से खौला लेंगे, और हस्बैंड जी का भी मन कर आया है चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पेट भर जाएगा थोड़ा बहुत फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 1 बज रहा है अभी। तो हस्बैंड जी ने बिल्कुल थोड़ी सी चाय ली थी। और अभी हो चुकी है सुबह, तो सुबह की गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और यहाँ पे चलते हैं, वही मटर के मिनौना बनाएंगे। और पता है सर्दियों में गांव में ज़्यादातर सभी के घरों में यही सब्जियां बनती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि गांव में आप लोगों को पता ही है, सिटी में इतना सब नहीं बन पाता है डेली, क्योंकि गांव में इन सब्जियों का कोई तोड़ा नहीं होता है, हर किसी के खेत में बोई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तल के भी खाए जाते हैं चने। तो अब तो पैसे से सब मंगाना पड़ता है, पहले तो कहीं भी चले जाओ खेत में और अपना तोड़ के कहीं से भी बना लो, मतलब डेली बनाओ। हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद है मटर के मिनौना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हींग जीरा और मेथी डाल दी है, तो मैंने मेथी भी डाली है, मेथी से अच्छा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू आती है, महकती है अच्छी। तो यहाँ पे
जो मसाला मैंने पीस के रखा था रात में वो डाल दिया है और प्याज भी डाली है मैंने, भूल गई हूँ। और बाकी का मैंने हरी मिर्चियाँ ना मसाले में पीस ली हैं। तो यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। मैं कभी कभी ना पता ही क्या बोल जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता है। और अभी आलू मैंने डाल दिए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इन चीज़ों को उबाल के उसके बाद चने को पीस के बना सकते हैं। मतलब हमें इतना समय नहीं था क्योंकि जल्दी हस्बैंड जी को आज दूर काम पे जाना है, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही हम बना लेते हैं, क्योंकि इनमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आलू और चने तो उबल जाते हैं पर आलूओं में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक आध सीटी तो लगानी ही पड़ती। पर मैंने कहा डायरेक्ट मैं पकाए ले रही हूँ तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पे ये रात के बर्तन रखे हुए हैं, आलूओं को छोड़ दिया है कलरने के लिए। कलर जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद में उसमें जो मैंने चना पीस के रखे हैं वो डालेंगे। तो मैं ज़्यादातर उबाल के ही बनाती हूँ जब जब समय होता है तब। जैसे सुबह का आप लोगों को पता ही है, इतना जल्दीबाजी रहती है, मतलब भागम भाग मची रहती है काम की। तो यहाँ पे जो मैंने रात में चाय वगैरह बनाई थी तो बस वही बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा धुल लेते हैं, क्योंकि अभी सब्जी में भी थोड़ा सा टाइम है और हस्बैंड जी को भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में, वरना तो मुझे समय नहीं मिलता है। सुबह सबसे पहले लगता है कि खाना पीना बना दो इनके लिए, फिर ये सुकून से निकल जाएं तब मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि फिर कभी कभी तो ऐसा होता है गुस्से से चले ही जाते हैं फिर। तो अभी यहाँ पे आलू हमारे कलर चुके हैं। तो जो मैंने चना पीस के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब इनको कुछ देर के लिए हम अच्छे से कलहाल लेंगे। और चने हमारे कलर चुके हैं और अब हमने डाल दिया है पानी। तो पानी इतना तो नहीं हो पाएगा, पानी हम इसमें अभी और डालेंगे। तो हमारा फ़ोन फिर से सब्जी में गिरते गिरते बच गया है। तो फ़ोन हमारा दिन में कम से कम 2-3 बार तो गिर ही जाता है, क्योंकि छोटा वाला ट्राईपोड ना थोड़ा सा टूट गया है तो उससे भी गिर जाता है। और अभी हम आ चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे थोड़ी सी धनिया धुल लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। और आज मौसम लग रहा है जैसे कि खुल जाएगा, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पल पल में करवट बदलता है। और अभी सब्जी हमारी पक चुकी है तो मैंने इसमें डाल दी है धनिया काट के। तो सब्जी ज़्यादा मैंने पतली नहीं बनाई है क्योंकि लंच लगाना है इनके लिए, तो इसलिए, नहीं तो मुझे पतली पसंद है हल्की सी। और अभी सेक लेते हैं फटाफट सभी रोटियां। तो रोटियां तो मैंने बना ली हैं, बस थोड़ी सी बची हैं, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हस्बैंड जी ने खाना भी खा लिया है, बस लंच पैक करना है उनका, क्योंकि आज वो काफ़ी दूर काम पे जा रहे हैं, तो इसलिए आएंगे नहीं लंच पैक। जैसे पास में जाते हैं तो मैं लंच पैक नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ने आते हैं स्कूल से घर, तो वो यहीं पे खा खा लेते थे। पर आज तो नहीं आएंगे, इसीलिए बच्चे भी स्कूल नहीं गए और छुट्टी भी है आज बच्चों की। तो अभी यहाँ पे वो अपने मोजे ढूंढने लगे हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है तो ठंडी लग रही है, और रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि काफ़ी दूर काम ले लिया है, वैसे मैं मना करती हूँ, पर वहाँ पे ना 2-4 लोग साथ में जाएंगे तो इतना टेंशन नहीं रहेगी, बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के मोजे नहीं मिल रहे हैं, और एक जोड़ी मोजे मैंने तो उनके धुल के डाल दिए हैं और रखे हैं, लेकिन यही लोग कपड़े इधर उधर कर देते हैं, ज़्यादातर हस्बैंड जी ही। तो मैं बोल रही हूँ कितना भी घर को संभालो, पर 1-2 दिन में ऐसे ही कपड़े बिथुल जाते हैं। कितना भी घर कपड़े कुछ भी कर लो, लेकिन जैसे सुबह झाड़ू लगाओ तो शाम तक पूरा ऐसे बिखर जाता है घर, फिर शाम को करना पड़ता है। तो हम लोगों का काम यही है, समेटते रहो और ये लोग बिखेरते रहें। तो मैं मोजा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं मिले हैं। और अभी यहाँ पे गाय आ गई थी तो मैंने गाय को खिला दी है रोटी। तो ये ना हमारा गेट उतेल देती है जब भी गेट खुला पा जाती है, नहीं तो गेट में सींग मारती है। मतलब ऐसे लगाव है ना, एक रोटी डेली मतलब देते हैं, तो इसलिए डेली ही इनको आना ही है। और अभी यहाँ पर मैंने गेट बंद कर लिया है, मैंने कहा लेकिन उतेलेगी नहीं, अब रोटी मिल गई है ना तो नहीं उतेलती है फिर। और सूरज हल्के हल्के निकले हैं, आंगन का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और उसके बाद अभी हम आ चुके हैं अंदर। तो कब्बू का कर रहा था बहुत तेज कान दर्द, तो इसको दवा पिला दी थी सुबह।
तो ये लेट गई है, मतलब सो गई है फिर से। बहुत ज़्यादा रो रही थी सुबह सुबह उठ के, क्योंकि कान इसका दर्द होने लगता है और ये लोग ना कान साफ नहीं कराती हैं डर के वजह से मुझसे। तो अभी तन्नू भी सो रही है। तन्नू थोड़ा सा उठी थी फिर से लेट गई है, क्योंकि अभी स्कूल नहीं गई है ना, तो इनका टाइम ही नहीं है। अभी उठी हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, क्योंकि चाय ज़्यादा देर तक रखी रहती है अच्छी नहीं रहती है। तो मैंने कहा बेटा उठ जाओ, दीदी की तो तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, जब वो उठेगी तब उठ जाएगी। तो और सुबह तो अच्छे खासे सूरज निकलने वाले थे, पर अब नहीं निकले हैं, क्योंकि बदरी इतनी ज़्यादा हो गई है, लग रही है फिर से बारिश होगी। और कपड़े भी अभी नहीं सूखे हैं, हल्के फुल्के सूखे हैं। तो मैंने कहा अभी जब तक नहीं हो रही है तब तक पड़े रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा लगती रहती है ना, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है तो फरेरे हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट